अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम या रसूलल्लाह उज़्ज़ुह लना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना इमदाद कुन अज़ बहर गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल कादिर गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मगरदाबे बला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ानी शिकस्तरा तो कुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुरिया मोइनुद्दीन चिश्ती हज़रत मोहम्मद हुसैन आफ्ताब इल्मुद्दीन जलवाए आईना हक़ अनवार रब्बुल आलमीन मादनी जूदो करम चश्मा सिद्क़ो सिफ़ा नाक़िसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत अगा दिए सब बातिल के पर्दे उठा दूध पर मोहम्मद सरात मुर्तज़ा मोहम्मद हुसैन अस्माए ख़ाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त कलब रोशन हो गए पढ़े जो सदा दुरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु मुर्तज़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हजरात नहायत ज़ौक़ के साथ शौक़ के साथ अक़ीदत के साथ एहतराम के साथ हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी नजराना है अक़ीदत बसूरत दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर सामीन किराम मेरे अजीज मुरीदों और गैर मुरीदों मेरे मुत्तब्बईन मुतवस्सिलीन मुरीदीन और वो लोग जो उसके अलावा गैर मुरीद हैं उन सबको अस्सलामु अलैकुम। सामीन किराम हाज़िरीन मजलिस तारीख़ इस्लाम का बगौर मुताला किया जाए बनज़रे गायर मुताला किया जाए और बिलखसूस करने सदरे इस्लाम का मुताला करें फिर कर्दे ऊला से कर्दे वुस्ता की तरफ आए तो इन तमाम कुरून में हमें सूफिया कराम की जिंदगियों का एक ही नतीजा निकलता है उनकी जिंदगियों का एक ही मकसद है जिसके लिए उन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा रखी थी। इस मकसद अजीम के लिए उन्होंने अपनी तमाम ख्वाहिशात को खुशियों को और राहतों को तज दिया था छोड़ दिया था। तमाम खुशियां उनके सामने हेच हो गई थी तमाम मोहब्बतें इस मोहब्बत के सामने हेच हो गई थी। हर चीज इनके सामने छोटी पड़ गई थी। औलाद माल दौलत तन मन धन से बढ़कर उनके लिए कोई और था जिसके लिए वो कोशां थे। ना तो उनके पेशे नजर बेटे थे
ना उनके पेशे नजर बेटियां थी कि उनकी नस्ल को, उनके नाम और नस्ब को आगे बढ़ाते। आज अल्लाह के कितने बंदे हैं जिनकी ना बेटियां हैं ना बेटे हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। और जिन लोगों ने बेटों के लिए कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने बेटों के लिए भेंट चढ़ाई, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, रंग बिरंग की कुर्बानियां दी, आज उनके हां बेटे जरूर हैं, लेकिन वो बेटे उनका नाम नहीं लेते, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। बेटों के बेटे हुए, बेटों के बेटे हुए, पोते हुए, पड़पोते हुए, पड़पोते अपने दादों को भूल गए, परदादों को भूल गए, उनका नाम भूल गए। लेकिन वो जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी राहतों को किसी के लिए छोड़ दिया, अपनी नस्ल को किसी के लिए छोड़ दिया, आज उनका नाम हम में जिंदा है। अजीजाने गिरामी कदर, इन लोगों के सामने ना तो कोई जाहो हशमत का मकाम था और ना ही कबीला परवरी, बल्कि इस सब से हटके उनका मतमा नजर कुछ और था। अजीजाने गिरामी कदर, ये अल्लाह के जो वली हैं, ये सूफिया जो हैं, इन्हें ना तो अपने हाथों और पैरों के बोसे करवाने का कोई शौक था और ना ही कभी कब्र परस्ती इनका मकसूद रही है कि कोई मेरी कब्र पे आएगा, मेरी कब्र को बोसे देगा, मेरी कब्र के साथ अपनी गाल लगाएगा, मेरी कब्र के साथ जुड़ के बैठेगा। उनकी रियाजतों और मोहब्बतों का मकसद ये नहीं था कि लोग उनकी कब्र की आके परस्तिश करेंगे, लोग आके उनकी कब्र की पूजा करेंगे। उनकी रियाजतों का मकसद हरगिज़ ये न था कि लोग काबे से मुंह फेर कर उस कब्र के पांव की तरफ मुंह करके सजदे करेंगे। जो ऐसा करता है वो शिर्क अजीम करता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है। जो कब्र की तरफ काबा को छोड़ के, काबा की छोड़ के कब्र की तरफ मुंह करके सजदा करता है, वो जालिम है, काफिर है, मुशरिक है। उसे चाहिए कि अपने ईमान की तजदीद करे, उसे चाहिए कि फिर से वो कलिमा पढ़े जो उसे शिर्क की दुनिया से बाहर निकाल दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीजाने गिरामी कदर, इन सूफिया की जिंदगियों का मकसद अपने हाथों और पैरों के बोसे करवाना न था। ना हम लोग आपसे हाथों और पैरों के बोसे करवाने चाहते हैं। ये तो आपकी ख्वाहिश है, ये तो आपकी मोहब्बत है, ये तो आपकी चाहत है कि आप अल्लाह के बंदे के हाथों और पैरों के बोसे करते हैं। कब्र परस्ती अल्लाह के बंदों का कभी मतमा नजर नहीं रही है, कभी उनका टारगेट नहीं रही है, कभी उनका ये सलूक नहीं रहा है कि उनकी कब्र की परस्तिश की जाए। लेकिन मोहब्बत और चीज है, मोहब्बत और चीज है। आकर एक शख्स को देखा, उस वक्त मदीने का गवर्नर है, देखा कि हजूर की तुरबत के साथ अपनी गाल को लगाए बैठा है, अपनी गाल को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तुरबत के साथ लगाए बैठा है। गर्दन से पकड़ लिया, पकड़ के हिलाया, गर्दन को घुमाया, घुमाकर जब सर घुमाकर देखा तो वो शख्स कोई और नहीं था, मेजबान रसूल, मदीने के मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे।
वो अबू अय्यूब अंसारी जिन्हें तुब्बा अल-हुमैरी यमनी जो है यमन से उनके बुजुर्गों को अपने साथ लाया और उन बुजुर्गों ने मदीने में आकर ये कहा कि ऐ बादशाह, ये जगह एक आखिरुज़्ज़मान नबी का मस्कन होगी। आखिरुज़्ज़मान नबी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, हमें इजाजत दे कि हम इस धरती में रह जाएं। यमन की धरती हर तरह के फल के साथ लदी हुई है। मदीने की धरती सिर्फ खजूरें होती हैं, इर्द गिर्द सहरा है। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर रहने दो। चुनाचे बादशाह ने कहा कि फिर मैं तुम्हें यहाँ पर मकान बना देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर महल बना देता हूँ। चुनाचे उन उलमा को वहां पर महलात बना दिए गए, एक बड़ा महल बनाया गया। एक खत लिखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम कि मैं तुब्बा अल-हुमैरी आप पर ईमान लाता हूँ, मैं तुब्बा अल-हुमैरी आप पर ईमान लाता हूँ। कई 100 साल पहले की बात है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उन्हीं उलमा के सरदार के बेटे हैं। और अब एक बात कहता चलूं कि नाका मुबारका, आपकी नाका, आपकी डाची, आपकी ऊंटनी, अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि सबसे बड़ा मदीने में महल मेरा है, आप मेरे घर ठहर जाएं। हजूर ने फरमाया नहीं, मैं अपनी ऊंटनी को छोड़ देता हूं, ये मामूर मिन अल्लाह है, जिधर जाएगी उधर चले जाएंगे। ऊंटनी ने सर उठाया, मुंह उठाया, खुशबू सूंघी, देखे कि किस घर से मोहब्बत की खुशबू आती है, देखें कि किस घर से मोहब्बत की खुशबू आती है। मोहब्बत की खुशबू अबू अय्यूब अंसारी के घर से आई। हजूर की डाची जाकर अबू अय्यूब अंसारी के घर बैठ गई। वही आपका सबसे पहले मदीने में मस्कन बना। तो अजीजाना गिरामी कदर, इन वलियों का, इन औलिया का मकसद अपने हाथ पांव के बोसे करवाना नहीं था, अपनी कब्र की परस्तिश करवाना नहीं था। ये आप आते हैं ना, हजूर की कब्र के साथ आके अपनी गाल को लगाते हैं, होंठ लगाते हैं, गाल लगाते हैं, तो इसकी दलील अबू अय्यूब अंसारी का वो अमल है कि आपने हजूर नबी की कब्र अतहर के साथ अपना गाल लगाकर बैठे। अजीजान गिरामी कदर, ये ज़िम्नी बात आ गई, इसलिए कि ताकि कोई बंदा आपको बहका ना सके कि ये शिर्क है। अरे शिर्क ये होता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया जाए। पीर पीर है अल्लाह, पीर है अल्लाह, अल्लाह है। पीर की बंदगी खालिसतन लिल्लाह है, वली की बंदगी खालिसतन लिल्लाह है, अल्लाह के लिए है। तो अजीजान गिरामी कदर, उनकी बंदगी अगर किसी के लिए थी तो वो अल्लाह के लिए थी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। उन्होंने खालिसतन अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर रखा था। उनका हर कदम जो इस रास्ते पर उठता था वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में उठता था। उनकी तमाम तर इबादतों और रियाजतों का महवर कल्ब और बातिन की सफाई थी। यानी कि उन्होंने शबाना और रोज जो अस्बाक अज़कार किए, किस लिए? ताकि उनका कल्ब और उनका बातिन क्या हो जाए, पाक हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने सूरतुल आला जो कुरान का 87वां सूरा है उसकी 14वीं आयत में इसी तरह इशारा फरमाया है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया जो पाकीज़ा हुआ। यानी कामयाब होने के लिए पाकीज़ा होना शर्त अव्वल है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हकीकत अहवाल यही है कि कल्ब बातिन की सफाई ही तसव्वुफ की बुनियाद है।
शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये 4 सुतून हैं जो तसव्वुफ के सुतून हैं। और इन तसव्वुफ के सुतूनों में इंसान अपनी मंजिल तय करता चला जाता है। इसी 4 मनाजिल से गुजरकर मार्फत इलाही तक बंदा पहुंचता है। लेकिन इन सब के लिए तकवा शर्त है। क्या चीज शर्त है? तकवा शर्त है। तकवा हासिल जिंदगी है और कमाल बंदगी है। अगर किसी का रिज्क पाक ना हो, उसके रिज्क में सूद शामिल हो, उसके रिज्क में हराम शामिल हो, तो उसका कल्ब पाक हो जाएगा, उसका कल्ब पाक हो जाएगा। माल किसी का, मौज किसी की, माल किसी का, मौज किसी की। हराम माल से कल्ब पाक नहीं होते, हराम माल से कल्ब पाक नहीं होते हैं। मैं ऐसी मसाजिद को भी जानता हूं जिन्होंने कई साल से बिजली के बिल नहीं दिए, कई साल से उन्होंने बिजली के बिल नहीं दिए। अब वो जितना पानी जमीन से निकालते हैं, ऐसी मसाजिद को भी जानता हूं जहां सरेआम कुंडियां लगी हुई हैं, वापडा की तारों के साथ सरेआम कुंडियां लगी हुई हैं। बिजली चोरी होती है, उस बिजली से पानी निकाला जाता है, उस पानी से वुजू किया जाता है, फिर नमाज पढ़ी जाती है। ला सलाता इल्ला वुजू, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। और जब वुजू नहीं हुआ, हराम पानी के साथ वुजू हो जाता है, हराम माल के साथ वुजू हो जाता है। नमाज पढ़ी तो न्याज न सीखिया, किस कम पढ़िया नमाजा हुई। असहाबे कहफ 100 साल तक सोते रहे, उनके साथ उनका कुत्ता सोता रहा। कुत्ता नजस है, नापाक है। अरे जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि फरिश्ते आकर असहाबे कहफ को पासे दिलाते थे, करवटें दिलाते थे, दाएं से बाएं करते थे, बाएं से दाएं करते थे। अरे कुत्ता असहाबे कहफ के कार में मौजूद था, वहां पर किस तरह से फरिश्ते दाखिल हो गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नालिया लद्दर शरीफ, हक ताज वाली सरकार। फिर ये 1-2 दिन की बात नहीं, फिर ये 1-2 दिन की बात नहीं, 3 दिन की बात नहीं, हफ्ते की बात नहीं, 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 10 साल की बात नहीं, 20 की नहीं, 30 की नहीं, 50 की नहीं, कितने साल गुजर गए। फरिश्ते आकर असहाबे कहफ को करवटें दिलाते थे, असहाबे कहफ को आकर करवटें दिलाते थे ताकि उन्हें बेड सोर्स ना हो जाएं, उनके जिस्म पर बिस्तरी जख्म ना हो जाएं। अरे जो असहाबे कहफ को करवटें दिलाते थे, वो उनके साथ सोने वाले कुत्ते को भी करवटें दिलाते थे या नहीं? हाफिज उस रस्ते भी आंदा है हीरे दा रंग, जिसने कीता है अल्लाह दे वलियां दा संग, ते उस हीरे दा कौड़ी नहीं रहिंदा है मुल जेड़ा टुट के डिग पे किसे हार के। सूरह माऊन उठाकर देखिए, फवाइलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है, बुराई है, वैल है उन नमाजियों की नमाजों में जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल हैं, जो गाफिल हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और गाफिल भी हैं। अरे गफलत किस बात की है कि रिज़्क पाक नहीं,
वुजू का पानी पाक नहीं। अरे पानी से बदबू ना आए, जब पानी का राहिया तब्दील हो जाए, जब पानी का राहिया तब्दील हो जाए, जब पानी की बू तब्दील हो जाए, तो फिर ये कहती है कि पानी नापाक हो गया। पानी पाक नहीं रहा, उसकी खुशबू तब्दील हो गई, बू तब्दील हो गई। जब बू तब्दील हो गई तो अब उस पानी से वुजू नहीं हो सकता। पानी ऐसी चीज है जो हय्युल आलम है, जिंदगी देने वाला है। नापाक है, रंग वही है, रंग तब्दील नहीं हुआ, जायका तब्दील नहीं हुआ, बू तब्दील नहीं हुई, लेकिन उसकी बुनियाद तब्दील हो गई कि वो जिसके हलाल की वजह से बजाय जिसके हराम से उसे निकाला गया जमीन से, वो जमीन में जो पानी था हलाल था, लेकिन निकलने की वजह से हराम, रिज़्क़ के निकलने की वजह से हराम हो गया। असहाबे कहफ क्या कहते हैं? कुत्ता उनके साथ है, नजस है, नापाक है, लेकिन उसने पाक लोगों का संग कर लिया है, नेकों का संग कर लिया है, नेक लोगों की संगत कर ली है। तो जो जिसकी संगत कर लेता है, अरे पानी पर लोहा नहीं तैरता है। लोहा पानी पर डाल दिया जाए तो पानी में बैठ जाता है, लेकिन उसी लोहे को अगर लकड़ी पर रख दिया जाए, वो कील अगर लकड़ी पर रख दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। हाफिज उस कचते भी आंदा है हीरे दा रंग, जिसने कीता है अल्लाह दे वलियां दा संग, ते उस हीरे दा कोडी नहीं रहिंदा है मुल, जेड़ा टुट के डिग पे किसे हार से। असहाबे कहफ पाक लोग, नेक लोग, दकिया नूस बादशाह के जमाने के लोग, अजीजाने गिरामी कदर, जब नींद से बेदार होते हैं तो उन्हें भूख महसूस होती है, भूख लगती है, भूख लगती है, तो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने एक साथी से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, पैसे लेकर शहर चले जाओ, पैसे लेकर शहर की तरफ चले जाओ और खाना तलाश करो, लेकिन याद रखना खाना कौन सा तलाश करना है। कुरान उसके बारे में फरमाता है, फल यंजुर अय्युहा अस्का तामा, खाना खरीदने से पहले देख लेना कौन सा खाना जो है वो सबसे ज्यादा पाक है। खाना पाक हो, लेकिन पाक खानों में भी देखना कि सबसे ज्यादा पाक कौन सा है, सबसे ज्यादा पाकीज़ा कौन सा है। अगर मैदा पाक नहीं, मैदे में हराम ठूस लिया, मैदे में हराम ग़िज़ा खा ली, किसी की जमीन जबरदस्ती अपने नीचे कर ली, दाने उसके आपके दानों में आ गए, हराम हो गए। अगर मैदा पाक नहीं तो अहशा और आज़ा कैसे पाक हो सकते हैं। ये अहशा और ये आज़ा जो हैं ये कैसे पाक हो सकते हैं, इनकी पाकीज़गी किस तरह से होगी। आप 10 दफा वुजू कर लें, मन की पलीती नहीं जाती है। मलमल गिट्टे गोडे धोवे, सुल्तान बाबू साहब लिखते हैं, मलमल गिट्टे गोडे धोवे मनो न गई पलीती हूँ, मलमल गिट्टे गोडे धोवे मनो न गई पलीती हूँ। अरे ये पैर धोने से, हाथ धोने से, मुंह धोने से पाकी नहीं हो जाती। पाकी के लिए सबसे पहले अपना रिज़्क़ पाक करना पड़ता है। हम आपके लिए लंगर पकाते हैं, उसके नीचे जलने वाली लकड़ियां ईंधन
नहर से काट के नहीं लाते, पैसों के साथ मूल लेते हैं। किस लिए? ताकि तुम्हें जो खाना खिलाएं, जो लंगर खिलाएं, वो अज़का ताम हो, पाक खाना हो, पाक खाना हो। खुदारा उसको नापाक ना कीजिए। जब आप कहते हैं एक दफा सालन लेने के बाद मैंने तो लिया ही नहीं, मुझे और डाल दो, तो आपने अपना खाना लंगर नापाक कर दिया। आज़ा पाक नहीं, आशा पाक नहीं, तो फिर कल्ब का तज़किया नामुमकिन बात है। अब अगर कोई बंदा लुक़्मा-ए हराम के साथ तज़किया कल्ब की बात करता है, तस्फिया कल्ब की बात करता है, रूहानियत की बात करता है, समझ लो कि वो पक्का झूठ बोल रहा है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, दरोगो है। अगर किसी का दिल साफ ना हो, किसी का कल्ब पाक ना हो, उस पर इबादत का नक्श किस तरह से ठहरेगा? एक पत्थर ले आए, उस पर मोहर लगाएं, उस पर अपनी मोहर लगाएं, मोहर लग जाएगी, मोहर लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? इसलिए कि वो पत्थर सख्त है, उसमें कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती है। आप मोम ले आइए, मोम ले आइए, उस पर अंगूठे का निशान लगाइए, अंगूठा दबा दीजिए, निशान सबत हो जाएगा, निशान सबत हो जाएगा। तस्फिया कल्ब भी यही चीज है कि दिल नरम हो जाता है। तज़किया कल्ब भी ये चीज है कि दिल नरम हो जाता है, और जब दिल नरम होता है तो फिर उस पर इबादत का नक्श ठहरना शुरू हो जाता है, नमाजों का नक्श उस पर ठहरना शुरू हो जाता है, रोजों का नक्श उस पर ठहरना शुरू हो जाता है। अगर किसी का दिल ही साफ ना हो तो उस पर इबादत का नक्श कैसे ठहरेगा? कोई बाग है जिसमें चींटियों ने अपना घर बनाया हुआ है, कोई बाग है जिसमें हसद की दीमक लगी हुई है, उससे कभी तकवा के समरात पैदा हो सकते हैं? जिस दरख्त में, जिस खेत में, जिस बाग में चींटियां लग जाएं, दीमक लग जाए, उसमें बड़े बड़े दरख्त जो है वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि चींटियों से बचना है, दिल को साफ करना है, दिल को पाक करना है। अजीजान गिरामी कदर, बंदगी के रास्ते का ज़ादे राह जो है वो तकवा है। सारी उम्र इस पर चलने वालों का साथ देता है। तकवा नहीं तो तज़किया नहीं, तज़किया नहीं तो रूहानियत नहीं, रूहानियत नहीं तो सालिहियत नहीं। सब फराड है, सब दो नंबरी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे हदीस जबरील कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाते हैं और आपसे आकर मुख्तलिफ सवाल करते हैं। उनमें से एक सवाल का जिक्र करूंगा। हजूर से पूछा, मल एहसान, हजूर ये एहसान क्या है? ये एहसान क्या है? आप क्या समझते हैं एहसान क्या है? किसी पर मेहरबानी करना, किसी की मुश्किल को आसान करना, किसी की मुश्किल कुशाई कर देना, ये एहसान है? नहीं। मेरे आका ने फरमाया, अंताबुदुल्लाह, अंताबुदल्लाह, कि तू अल्लाह की इबादत करे तो अन्नका तराहू, जैसे कि तू उसे देख रहा है।
तू अल्लाह की इबादत इस तरह से करे कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तू ये नहीं खासियत रखता कि तू अल्लाह को देखता है, दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब तेरी आंखें नहीं देखने की तो ये देख ले कि वो तुझे देख रहा है। बुलंद पाया मकाम ये है कि तू अल्लाह को देखे, तू अल्लाह को देखे। किस तरह से देखे कि वो तुझे देख रहा है और तू उसे देख रहा है, तू उसे देख रहा है और वो तुझे देख रहा है। कहां पर? जहां पर तुम्हारा मुंह होता है। फ़अइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, और जिस तरफ तुम होते हो वहीं पर अल्लाह का चेहरा होता है। देखने वाली आंख चाहिए, देखने वाली आंख चाहिए। मेरा कलाम आज उनसे नहीं जो इस राह के मुसाफिर नहीं, जो इस रास्ते के राही नहीं, जिन्होंने इस रास्ते पर चलकर नहीं देखा। मेरा कलाम उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी का बेड़ा नहीं उठाया। मेरा कलाम उनके लिए नहीं जिनकी तवज्जो का महवर रज़ाए इलाही और मोहब्बत रसूल से हटकर दुनियावी हशमतो जा है। मेरा कलाम उनसे नहीं जिनके कलूब पर, जिनके अज़हान पर शैतान ने कब्जा जमा लिया है। मेरा कलाम उनसे है जिनके दिलों में मोहब्बत इलाही है। मेरा कलाम उनसे है जिनके दिलों में इश्क मुस्तफा है, जिनके दिलों में हुब्बे मुस्तफा है, जिनके दिलों में गुलाम मुस्तफा बनने का शौक है। अल्लामा साहब ने फरमाया है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पे कलाम में नर्म नाज़िक बेअसर। तो फिर मैं ये कहता हूं, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और अल्लाह जो इस रास्ते के राही नहीं, मुसाफिर नहीं, अल्लाह उनके दिलों की स्याही को दूर फरमाए और उन्हें इस रास्ते का मुसाफिर बना दे। बार मेरा नारा जो ये है वो मेरा नारा, मैं अपना नारा बयान करता हूं। हम ताबा अबद सही तगय्युर के वली हैं, हम ताबा अबद सही तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जीवे 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 जीवे। मेरा कलाम आपसे है जिनके दिलों में हुब्बे इलाही है, जिनके दिलों में मोहब्बत इलाही है, जो इस इश्क में भूखे प्यासे बैठे जाग रहे हैं, इस महफिल को छोड़कर नहीं गए हैं। मेरा कलाम आप लोगों से है जिनका नारा ये है, हम ताबा अबद सही तगय्युर के वली हैं। सही किसे कहते हैं? कोशिश को कहते हैं। तगय्युर किसे कहते हैं? तब्दीली को कहते हैं। हम ताबा अबद सही तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं। और जो अब सो रहे हैं वो आंखें खोल दे, आंखें खोल दे। हम ताबा अबद सही तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं। देखिए हम जुबान से बड़ा अल्लाह अल्लाह करते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मरहबा, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हैं ना। कभी तकबीर कहते हैं, कभी तहमीद कहते हैं, कभी तस्बीह कहते हैं। बार बार जुबान से अल्लाह का जिक्र करते हैं, हर वक्त हाथ में तस्बीह लिए फिर बैठे हैं। और एक बात आपको और बता दूं, तस्बीह घूमती रहती है,
तस्बीह का सफर जारी रहता है, तस्बीह का सफर खत्म होने में नहीं आता है। तस्बीह अपने महवर पे घूमती रहती है, तस्बीह घूमती रहती है, उंगलियां घुमाती रहती हैं, तस्बीह घूमती रहती है, लेकिन दिल नहीं घूमता। तस्बीह घूमती है लेकिन दिल नहीं घूमता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप गौर करेंगे आंखें खोलकर, कह दूं मैं आज कह दूं मैं सारे आम कहने के लिए तैयार हूं। जो तस्बीह घुमाते हैं वो तस्बीह किस तरफ घुमाते हैं? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? कुरैशी साहब तस्बीह किस तरफ घुमाते हैं? जरा घुमा के देखिए अपने हाथ में, तस्बीह घुमाकर देखिए किस तरफ घुमाई जाएगी। तस्बीह किस तरफ घुमाई जाती है? अंदर की तरफ, अपनी तरफ। क्या कहता है? दे 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 दे, वो भी दे दे जो तेरे पास है, वो भी दे दे जो तेरे पास नहीं है। तस्बीह घूमती है, दिल नहीं घूमता। तस्बीह फिरती है, दिल नहीं फिरता। तस्बीह घूमती है अंदर की तरफ, आजा आजा, अभी आजा, तू भी आजा, ये भी आजा, तू भी आजा, वो भी आजा, वो भी आजा, वो भी आजा, तुम ही आजा, तुम ही आजा, अभी मेरा, अभी मेरा, अभी मेरा, आदाना भी मेरा, आदाना भी मेरा, अभी मेरा, अभी मेरा, अभी मेरा, अभी मेरा, अभी मेरा। दाने किस तरह घूमते हैं? अंदर की तरफ घूमते हैं। दरवेश बाहर की तरफ घुमाता है। दरवेश बाहर की तरफ घुमाता है। तस्बीह घूमती है, मन नहीं घूमता, कल्ब नहीं घूमता। तस्बीह क्या कहती है? अरे तस्बीह घुमाने वाले कसबी होते हैं, तस्बीह घुमाने वाले कसबी होते हैं। हजरत मोहानी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा। हजरत मोहानी ने अपनी ज्यादा उम्र जेल में गुजारी, अंग्रेजों के खिलाफ शेर लिखते थे, अंग्रेज उठाकर जेल में डालते थे, उस्ताद दामन की तरह से, उस्ताद दामन की तरह से जेल में डाल देते थे, हबीब जालिब की तरह से जेल में डाल देते थे। तो उन्होंने एक शेर लिखा, तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, मश्क सुखन जारी है और चक्की की मुशक्कत भी। चक्की की मुशक्कत में लगा दिया ना उसे, तो कहते हैं कि शेर भी लिख रहा हूं और चक्की की मुशक्कत भी कर रहा हूं। मश्क सुखन जारी है और चक्की की मुशक्कत भी। हम अल्लाह की रजा के तलबगार हैं, हर बात में अल्लाह की रजा के तलबगार हैं। हम जुबान से अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन दिल अल्लाह अल्लाह करने से कासिर है। दिल अल्लाह अल्लाह नहीं करता है। नमाजें पढ़ते हैं लेकिन जिस्म झुकता है, दिल नहीं झुकता है। रकू में जाते हैं, जिस्म झुक जाता है, दिल नहीं झुकता है। अरे रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हज करने जाते हैं, रात को उठकर तहज्जुद गुजार होते हैं और फिर अल्लाह से उस मेहनत का अजर तलब करते हैं। मैं तस्बीह कसबी की बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो कसबी लोग हैं, कसब करते हैं, काम करते हैं। अल्लाह अल्लाह करना भी काम है या नहीं? अरे जब मुझसे अजर तलब कर लिया, जब रब से अजर तलब कर लिया, अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमा दे, तो फिर कसबी हो गया या नहीं? तस्बीह फेरी, अल्लाह अल्लाह किया, नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से अजर चाहा। अल्लाह अजर किसी का रखता नहीं। अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी का एहसान रख ले,
किसी की मेहनत को रख ले, अल्लाह उस मेहनत को दे देता है, अजर दे देता है, लेकिन तेरी मेहनत का अजर तुझको मिल गया। अरे क्या तेरी हालत उस मजदूर जैसी नहीं जिसने सारा दिन ईंटें ढोई है, जिसने सारा दिन गारा ढोया है, जिसने ईंटें ढोई, पत्थर ढोया, गारा ढोया, और फिर शाम को मालिक से पैसे ले लेता है, मालिक से पैसे ले लेता है, अपना मेहनताना तलब कर लेता है। अरे ये कौन सी बंदगी है, ये कैसी बंदगी है? अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। इसीलिए नूर बंदगी नहीं आता है, इसीलिए नूर इबादत नहीं आता है, इसीलिए नूर सालिहत नहीं आता है, इसीलिए नूर रूहानियत नहीं आता है। और जो अल्लाह के रसूल के कुर्ब में जो बंदगी हासिल होती है वो हासिल होने नहीं पाती है। सहाबा किराम का इश्क जो था, अगर नमाजें ही सब कुछ थी, रोजे ही सब कुछ थे, तो उम्मे अमारा क्यों हजूर के सामने सीना तान के खड़ी हो गई? दुश्मनों, काफिरों, अरे तीर मारने हैं मेरे रसूल को, सबसे पहले उम्मे अमारा का सीना है जिस पर वो तेरे तीर खाएगी। सबसे पहले उम्मे अमारा का सीना है तुम्हारे तीर खाने के लिए। ये तो बंदगी में शामिल नहीं, ये तो मोहब्बत में शामिल है, इश्क में शामिल है। अरे ये बंदगी में शामिल नहीं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत मुबारक शहीद हो जाएं और यमन में बैठा, करन में बैठा, और वैसे करनी अपने मुंह के सारे दांत निकाल दे। ये कौन सी बंदगी का अंदाज है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के। बात समझ में आ रही है या नहीं? अरे मदीने में, बदर में, ओहद में हजूर के दो दांत शहीद होते हैं। यमन में बैठा उवैस, करन में बैठा हुआ उवैस अपने तमाम दांत निकाल लेता है। ये कौन सा बंदगी का अंदाज है? अरे बंदगी से बढ़ के ये इश्क का अंदाज है, ये मोहब्बत का अंदाज है। अरे उम्मे अमारा का सीना काफिरों के तीर के लिए पेश कर देना, मेरे मुस्तफा पे आंच ना आए, मेरे मुस्तफा पे, मेरे रसूल पे एक जरब ना आए, एक हल्का सा निशान ना आए। उसके लिए जो मेरा सीना है वो किस लिए है? अरे जब तक मैं जिंदा हूं 50 के करीब तीर उम्मे अमारा के सीने में पेवस्त हो गए। तबर के निशान, तीरों के निशान, तलवारों के निशान हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म पर देखे जा सकते थे। ये बंदगी का कौन सा अंदाज है? ये बंदगी का कौन सा अंदाज है? लेकिन मेरे मुस्तफा से अजर तलब नहीं किया, अजर तलब नहीं किया। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लिए अपना सीना पेश कर दिया, मैंने आपके लिए अपनी जिंदगी पेश कर दी, अब मुझे उसका कुछ अजर मिलना चाहिए। अरे बंदे में और कसब वाले में, कसबी में कोई फर्क होता है। बंदे में, अब्द में, बंदगी वाले में, इश्क वाले में और कसब वाले में फर्क होता है। इसीलिए मैं उन्हें कसबी कहता हूं। किन्हें? मैं उन्हें कसबी कहता हूं। तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, मश्क सुखन जारी है, चक्की की मुशक्कत भी। अरे चक्की की मुशक्कत भी जारी है और साथ में सौदे भी हो रहे हैं, सूद के सौदे हो रहे हैं, हराम के सौदे हो रहे हैं, साथ में चक्की की मुशक्कत भी जारी है। कसबी हैं,
बंदगी का ये कोई सलीका नहीं है, बंदगी का ये कोई तरीका नहीं है, बंदगी का ये कोई रास्ता नहीं है। मेरा कलाम उन लोगों से नहीं जो इस रास्ते के राही नहीं है, मेरा कलाम उन लोगों से है जो इस रास्ते के राही हैं, और राही हैं इसलिए इस महफिल में बैठे हुए हैं। ये ना अजर मांगते हैं, ना बदल मांगते हैं, ना अजर मांगते हैं, ना मेहनताना मांगते हैं, ना रातों को जागने का अजर मांगते हैं। अरे ये कुछ मांगते हैं तो तुझे मांगते हैं, ये मांगते हैं तो तुझे मांगते हैं। तालिबुल दुनिया मुअन्नसुन, कौल आता है तालिबुल दुनिया मुअन्नसुन व तालिबुल उक़बा मुख़न्नसुन व तालिबुल मौला मुज़क्करुन। कहते हैं कि तीन नस्लें होती हैं, तीन जिनसें होती हैं, या मर्द होते हैं। दूसरे कौन होते हैं? या मर्द होते हैं। फिर कौन होते हैं उनके साथ? या मर्द होते हैं या औरतें होती हैं। अरे एक तीसरी किस्म की जिन्स और भी होती है जो माँ बहन होती है, ना मर्द होती है ना औरत होती है, उसे मुखन्नस कहते हैं। तो कौल है किसी वली का, तालिबुद दुनिया मुअन्नसुन, दुनिया का तलब करने वाला, दुनिया का तालिब, दुनिया का तलब करने वाला जनानियों जैसा है, औरतों जैसा है। अरे जिस तरह से औरतें अपने खामद से पैसे मांगती हैं, बाप से पैसे मांगती हैं, भाई से पैसे मांगती हैं, आज हंडिया पकानी है पैसे दे के जाना, आज फलां काम करना है पैसे दे के जाना। अरे मैंने नमाज पढ़ी है, मौला मेरी दुनिया अच्छी कर दे, मुझे दुनिया में अजर दे दे, मुझे दुनिया में अजर दे दे। दुनिया का अच्छा करना और है और दुनिया में अजर मांगना और है, उसका बदल मांगना और है। दरवेश नमाजों का बदल नहीं मांगते हैं, वो कहते हैं कि हम तुझसे तुझी को चाहते हैं, हम तुझसे तुझी को चाहते हैं, दुनिया में मिल जा, दुनिया में मिल जा। इस तरह से कि जब हम इबादत करें तू आंखों के सामने हो। अरे दुनिया में मिल जा मौला, अल्लाह दुनिया में मिल जा कि जब हम तुझे देखें, तेरी इबादत करें तू आंखों के सामने हो। ये दुनिया में मिलना है। जिसे कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर कर दे। अरे जिस दुनिया में अल्लाह नजर नहीं आता वो दुनिया कहाँ बेहतर है? वो तो अंधों जैसी दुनिया है, नाबीनों जैसी दुनिया है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। कहाँ है अल्लाह? अरे मैंने तो देखना है, कहाँ है अल्लाह? अंताबुदल्लाह का, तू अल्लाह की इबादत इस तरह से करे कि तू अल्लाह को देख रहा है, तू उसकी इबादत इस तरह से करे कि तू उसे देख रहा है कि यही एहसान है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मेरी दुनिया को अच्छा कर दे, व फिल आखिराति हसना, आखिरत अच्छी कैसी होगी मौला? जब तेरा दीदार नसीब हो जाएगा। आखिरत में जब तेरा दीदार नसीब होगा तो आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, दुनिया में दीदार नसीब होगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। तालिबुद दुनिया मुअन्नसुन व तालिबुल उक़बा मुख़न्नसुन। अरे वो तो पैसे मांगने वाली है ना, मुअन्नस है। दुनिया आखिरत का तालिब जो है, जो कहता है मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मैंने इसलिए तेरी नमाज पढ़ी थी, मैंने इसलिए रोजा रखा था, मुझे जन्नत मिल जाए। तो ये तो मुखन्नस वाली बात हुई, मिडिल सेक्स वाली। तो फिर मर्द कौन है? बुजुर्ग कहते हैं कि तालिबुल मौला, तालिबुल मौला मुज़क्करुन, अल्लाह का तालिब जो है
हर बात में जो उसे चाहता है, हम तुझसे तुझी को मांगते हैं। औलिया अल्लाह क्या करते थे? तुझसे तुझी को मांगते थे। उनकी बंदगी का महवर तू था, उनकी बंदगी का महवर रब था, अल्लाह था, और आज भी उनकी बंदगी का महवर अल्लाह है। तो अजीजान गिरामी कदर, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। नमाज पढ़ी, उनकी नमाजें वो नमाजें नहीं जिनके बारे में सुल्तान बाहू फरमाते हैं, नमाज पढ़ी तो न्याज न सीखिया, किस कम पढ़िया नमाजा हूं। फिर फरमाते हैं तस्बीह फिरी, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरिया, की तस्बीह फड़ना हूं। हज़रत शेखुल इस्लाम पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, शहबाज मनाज़िल तरीकत, आरफ़े रमूज़ मार्फत, आरफ़ बिल्लाह, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वली सरकार इरशाद फरमाते हैं, ये जुबान जबती रही, ये जुबान जबती रही, दिल तेरा घर में रहा, ऐसे तस्बीह को हिलाकर जप लिया तो क्या हुआ। ये जुबान जपती रही, दिल तेरा घर में रहा, ऐसे तस्बीह को हिलाकर जप लिया तो क्या हुआ। इन खयानी जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे मुसलमान कब होगे? मुस्तफवी कब होगे? मुस्तफवी कब होगे? हम ताब अबद सैयद तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं। अरे मुस्तफवी कब होगे? जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दोगे। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद हमारे दिल तौहीद से बेगाना है। हमने यहां पर मुख्तलिफ बुत बैठा रखे हैं। कोई हसद का बुत है, कोई नफरत का बुत है, कोई बुग़्ज़ का बुत है। अरे 360 बुत काबे में थे, 360 बुत इंसान के कल्ब में है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन शैतान दिल से निकलने पर तैयार नहीं है, शैतान दिल से भाग जाने पर तैयार नहीं है। क्या वजह है? उसकी वजह कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह जुबानी कलामी पढ़ा है, जुबान से पढ़ा है, उसका इकरार जुबान से किया है। इकरार बिल्लिसानी व तस्दीक बिलक़ल्ब। अरे जुबान से इकरार करो और दिल से उसका तस्दीक करो। कचहरी में चले जाए, किसी स्कूल में दाखिला लेना हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी दाखिल करनी हो, कोई कागज दाखिल करना हो, अरे जब तक उस पर तस्दीकी मोहर ना हो उस कागज को कबूल नहीं किया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक तौहीद खुदाबंदी है, शिर्क के काटे है, शिर्क को काटने वाली है, लेकिन जब तक इस पे तस्दीक कल्ब की मोहर नहीं होगी ये कबूल नहीं की जाएगी। अल्लामा साहब इसीलिए फरमाते हैं, गर्चे बुत हैं, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अल्लाह तुझे भी मानेंगे, राम तुझे भी मानेंगे, रहीम को भी मानेंगे, राम को भी मानेंगे। दोनों एक ही तो हैं, राम और रहीम एक ही तो है। आजकल यही सबक पढ़ाया जा रहा है ना इंडिया की फिल्मों में, राम और रहीम एक ही हैं, एक के ही दो नाम हैं, राम भी उसी का नाम, रहीम भी उसी का नाम। अरे नहीं, रहीम तो वो है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद फरमा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सात नाम अल्लाह के नाम के साथ
जो रहमान है, जो रहीम है। अरे रहीम राम कैसे हो सकता है? रहीम रहमान तो हो सकता है, राम नहीं हो सकता। इसी तरह से हमने अपने दिलों में बुत बिठा रखे हैं, नफरत के बुत बिठा रखे हैं। अजीजान गिरामी कदर, ये जब तक दिल में बुत है, दिल का तज़किया होना मुमकिन नहीं। गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां भी कुछ नाम निहाद मुरीद हैं, मेरे पास भी आते हैं, उनके दिलों में भी कुछ बाहर वाले बुत हैं। गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, शैतान अंदर से ये ज़ुल्म देता है, भलावे देता है। तूने नमाज पढ़ी, तू बड़ा नमाजी है। तूने हज कर लिया, तू बख्शा गया। तूने हज कर लिया, तू बख्शा गया। मेरे दोस्तों, दूसरों को गुनाहगार सुनते हैं। डीजल मुक गया, थोड़ा रंजा डीजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर चो डीजल भी मुक गया, साडे कोलों पैसे मुक गए, भाई उन्हां कोलों डीजल मुक गया। एडे बदबख्त ने है। एडे कर्म वाले ने माशाल्लाह, एडे शरफ वाले ने, एडे माशाल्लाह बख्त वाले ने। मेरे कान च आके कहंदे डीजल मुक गया, बस कर दियो। बस कर दिए। शहर च डीजल मिलता है, पेट्रोल पंप खुले ने, पैसे तुहाडी जेब च है, पैसे डीजल लियाओ विच पाओ, अल्लाह खैर सल्ला। ये वेला किते दोबारा आना, ये वेला किते दोबारा आना। ये 99वां उर्स है, 99 साल हो गए इस उर्स को होते हुए। तो अजीजान गिरामी कदर, शैतान भुलावे देता है। तू बड़ा नमाज पढ़ता है, देखिए ना नमाजियां दा हाल। मस्जिद तो निकले, ओए तू नमाज नहीं पढ़ी, चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो। ओए तू काफिर, तू मुशरिक, तू नमाज नहीं पढ़ी, चलो नमाज पढ़ो। भाई तू अपनी तो पढ़िया पूरी, पता नहीं तेरी कबूल भी हुई कि नहीं हुई। ये जुबान जपती रही, दिल तेरा घर में रहा। बंदा कहन लगा, मौलवी साहब आज मैंने लगता तुसी एक रकत भुल गए हो। वो कहना नहीं नहीं, मैं 4 पूरियां पढ़ाइयां। उन्हें कहा नहीं, एक रकत भुल गए हो विचों, पक्की गल है। उन्हें कहा अच्छा ठहरो, पहली च मैं पढ़ी आ सूरत, दूजी च पढ़ी आ सूरत। यार मैं एक रकत भुल गया, 3 रकतों पे मैंने सलाम फेर दिया। हाँ जी, एक रकत भूल गया। भाई बड़ी तू नमाज गौर से पढ़ता है, बड़ी तू नमाज गौर से पढ़ता है। बल्ले 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 बल्ले, तू बड़े ध्यान से नमाज पढ़ी। नहीं मौलवी साहब, मैं असल नमाज तुम नमाज पढ़ाते होंदे हो, मैं अपनी दुकान का हिसाब करता हूं। सवेर तो लैके दोपहर तक जो मैं खटिया वटिया हुंदा मैं ओहदा हिसाब करदा। आज तुसी 3 रकतां पढ़ाइयां, मेरा हिसाब पूरा नहीं होया। नमाज पढ़ी ते न्याज ना सीखिया, किस कम पढ़िया नमाजा हूं। इस तो मुराद ये नहीं कि मैं कह रहा कि नमाजा पढ़निया माफ हो गई। मैं ये कहना है कि नमाज हजूर कल्ब न होनी चाहिए। ला सलाता इल्ला बिहजूर कल्ब, नमाज नहीं होती उस वक्त तक जब तक कल्ब हाजिर ना हो। ये जुबान जपती रही, दिल तेरा घर में रहा। ऐसे तस्बीह को हिलाकर जप लिया तो क्या हुआ। अजीजान गिरामी कदर, शैतान भुलावे दिंदा है, बहकांदा है, खराब करता है। तुसी ओदी खराबी तो बचना है। एक रवायत बयान करता है तुहाडे सामने। ये इंसान दा जिस्म जड़ा है, ये इंसान का जिस्म एक सल्तनत है,
इसमें नफ्स भी है, इसमें दिल भी है, इसमें नफ्स भी है और दिल भी है। दिल का बादशाह का वजीर लिसान सादिक है, सच्ची जुबान है। अरे जुबान सच्ची होगी तो दिल को सही मशवरा देगी। जिसकी जुबान सच्ची नहीं उसे दिल सही मशवरा नहीं देगा, उसे दिल बहका देगा। नफ्स बादशाह है और शैतान उसका वजीर है। दिल बादशाह है और लिसान सादिक सच्ची जुबान उसकी वजीर है। नफ्स बादशाह है इसमें और शैतान उसका वजीर है। जब आलम अलवी और सिफली में मिलाप हुआ, इत्तिसाल हुआ, तो उससे दिल पैदा हुआ, उससे दिल पैदा हुआ, कल्ब पैदा हुआ। 5 उस्ताद इसके मुकर्रर किए गए, अशफाक, इदराक, क़ियास, गुमान और फहम। इन 5 उस्तादों ने इसकी तरबियत की। जब उसकी तरबियत मुकम्मल हो गई तो फिर उसे कहा कि जाके इस्तगराक के शहर में तौबा की बादशाही कायम कर। इस्तगराक के शहर में तौबा की बादशाही कर। इस्तगराक के शहर पर नफ्स अम्मारा का कब्जा था। नफ्स अम्मारा के 5 बड़े बड़े जनरल हैं, 5 बड़े बड़े जर्नैल हैं, कमानदार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। काम कहते हैं सेक्स को, क्रोध कहते हैं एंगर को, गुस्से को, लोभ कहते हैं ग्रीड को, लालच, मोह कहते हैं ख्वाहिशात को, और फिर हंकार कहते हैं ईगो को। आपका ये जो नफ्स है, ईगो जो है आपकी, उसे हंकार कहते हैं। दिल बादशाह ने नफ्स बादशाह का किला फतह करने की कोशिश की। हर बार मारूफ रास्ते से अपनी फौजों को भेजता। कभी नमाज की फौजों को भेज देता, कभी रोजों की फौजों को भेज देता, कभी हज की फौजों को भेज देता। जब नमाज की फौजों को भेजा तो नफ्स के जासूसों ने उसे खबर दी कि दिल बादशाह ने तेरे किले पर हमला कर दिया है। चुनाचे उसने अपने 5 जर्नैलों को बुलाकर कहा कि अब क्या करूं। उसके जर्नैल ने कहा कोई मसला नहीं है, हम इसके मुकाबले में मोह की फौजें भेज देते हैं, ख्वाहिशात की फौज देते हैं, औहाम की फौजें भेज देते हैं। चुनाचे नमाज में औहाम आते हैं, वहम आते हैं, ख्यालात आते हैं, ख्वाहिशात पैदा होती हैं जो नमाज को शिकस्त दे देती हैं। दिल बादशाह ने उसके मुकाबले में नमाज की फौजों को शिकस्त हो गई तो फिर उसके मुकाबले में रोजे की फौजों को भेजा। अब रोजा अपनी जगह एक बहुत बड़ा हथियार है। रोजा एक ढाल है, रोजा एक ढाल है। लेकिन जब रोजे की फौजें गईं तो नफ्स ने अपने जर्नैलों से मशवरा किया। जर्नैलों ने कहा कि कोई मसला नहीं। चुनाचे काम ने अपनी फौजें भेज दी। काम किसे कहते हैं मैंने बताया अभी। काम किसे कहते हैं? सेक्स को। काम किसे कहते हैं? रोजा रख लें, बीवी मनकूहा है, बीवी का हक महर अदा किया हुआ है, बीवी मनकूहा है, रोजा रखने के बाद बीवी के पास जाया जा सकता है। तो नफ्स काम की फौजें भेजता है, सेक्स की फौजें भेजता है। अब हम रोजा रख लेते हैं, रोजा रख के टीवी ऑन कर लेते हैं, वीसीआर लगा देते हैं, डीवीडी लगा देते हैं, वीसीडी लगा देते हैं, वहां पर इंडिया की फिल्म देखनी शुरू कर देते हैं। इंडिया की फिल्म में गाने आते हैं, रंग बिरंगे गाने देखते हैं। अब रोजे का वक्त गुजर जाता है, जब शाम का वक्त होता है कहते हैं हाँ मेरा रोजा है, मैं रोजेदार हूँ, मैंने रोजा खोलना है। और हदीस है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बी, रोजा मेरे लिए है और अल्लाह उसकी जज़ा है।
अरे नहीं, सुभान अल्लाह, इस बात पर नहीं। बेशक रोजा अल्लाह बड़ी ढाल है और अल्लाह रोजे की जजा है, लेकिन वो रोजा जो टीवी देखते हुए, फिल्म देखते हुए, नाच देखते हुए मुकम्मल हुआ, वो रोजा हरगिज़ ढाल नहीं हो सकता है। वो रोजा ढाल नहीं हो सकता है। अरे हज की फौजें भेजी, हज की फौजें भेजी, तो जनाब हज की फौजों के मुकाबले में अब हज बहुत बड़ा इबादत है। हज की फौजों के मुकाबले में काम जरनैल की फौजें आई, सेक्स की फौजें आ गई, क्रोध की फौजें आ गई, मोह की फौजें आ गई। देखिए जब वहां पर जाते हैं गुस्सा आता है, मुझे वुजू करने का टाइम ही नहीं मिलता, बाथरूम जाने का टाइम नहीं मिलता, कोई ना कोई पहले घुसा होता है। अब जब एहराम बांध लिया तो बीवी के पास जा सकता है, जा सकता है, जब तक के एहराम खोलेगा नहीं, जब तक के सई नहीं करेगा, तवाफ ज़ियारा नहीं करेगा, सही नहीं करेगा, उस वक्त उसकी बीवी उस पर हराम है। तो नफ्स ने हज के मुकाबले में 3 तरह की फौजें उतारी, काम की फौजें, क्रोध की फौजें और मोह की फौजें। ये भी खरीद लूं मैं यहाँ से, ये भी ले लूं मैं, यहाँ से ये लेके जाऊं, वहां बेच दूं, वहां से ये लेके आऊं। अरे हज करने चले हो कि तजारत करने जा रहे हो? हज करन चल रहे हो कि तजारत करने चल रहे हो? तो अजीजा ने गिरामी कदर, दिल बादशाह की हज की फौजों को शिकस्त हो गई। दिल बादशाह बड़ा मलूल हुआ, परेशानी के आलम में था कि अमले साले नामी एक बुजुर्ग के साथ उसकी मुलाकात होती है। जब उसे मालूम हुआ कि दिल बादशाह नफ्स बादशाह की बादशाही को फतह करने के लिए निकला है, कहने लगा बड़ी कठिन राह का इंतखाब किया है। अरे दिल बादशाह नफ्स बादशाह के किलों को मारूफ रास्ते से फतह नहीं किया जा सकता। मारूफ रास्ता कौन सा है? ये शरीयत का रास्ता मारूफ है। गैर मारूफ रास्ता कौन सा है? तरीकत हकीकत का रास्ता है। तो चुनाचे आप इस रास्ते से रोजा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात की कार्रवाइयां जारी रखें, लेकिन उसके साथ गैर मारूफ रास्ते से अपनी फौजों को दाखिल करें। चुनाचे उसने दिल बादशाह को राज बताया। दिल बादशाह ने पूछा कि हुजूर वो कौन सा रास्ता है? कहने लगा इसमें गुमनामी की जंगल है, इसमें गुमनामी के जंगल हैं। अरे इसमें बेनंगो निशान दलदले हैं। अरे इसमें शर्मिंदगी की घाटियां हैं। जिस तरह बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ला बुल्ला पीर कोलों और दिल विच गैरत आई, केड़ा टंग बनावा सही मेरी दरते होवे रसाई। बुल्ले नू समझावन आईया पैना ते परजाइया, बुल्लिया आल नबी ते औलाद अली होके एक ही नीका लाइया। बुल्लिया मन ला कहना साडा ते छड़ दे पल्ला राइया। बुल्ले ने आख्या, बुल्ला आखे जेड़ा सानू राई दसे, शाला बिश्ती पिंगा पाइया, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइया। राई साई सबना साई सबनिया बेपरवाइया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सुल्तान अल-आरफीन बाबाई पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी, आस्ताना अलिया लदन शरीफ। बुजुर्ग ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि मुजाहिदे की तोप का गोला, मुजाहिदे की तोप बनाओ, जिक्र इलाही का गोला डालो, इश्क अल इश्क नार का तुम उसमें बारूद डालो और फिर इश्क मुस्तफा की चिंगारी रोशन कर दो। इश्क मुस्तफा की चिंगारी दिखा दो उसे। दिल बादशाह ने मुजाहिदे की तोप बनाई, जिक्र इलाही का उसमें गोला डाला, अल इश्क नार
युहरिकुमा सबा, अल्लाह का उसमें बारूद डाला और फिर उसे लेकर उस बुजुर्ग की रहबरी में गुमनामी के जंगलों में से गुजरता हुआ, बेनंगो निशान दलदलों से बचता हुआ, अरे तौहीन के बाजारों से, कूचो बाजार से गुजरता हुआ ऐन दिल बादशाह नफ्स के किले के सामने जा निकला। तोप में, मुजाहिदे की तोप में जिक्र इलाही का गोला डाला, फिर उसमें बारूद डाला और फिर इश्क़ मुस्तफा को अपने दिल में रख के उस बारूद को चिंगारी दिखा दी। जैसे ही उस बारूद को चिंगारी दिखाई, बारूद एक धमाके से फटा, गोला जो है जाकर नफ्स बादशाह के किले में गिरा। नफ्स बादशाह के किले की दीवारें गिर गईं। शैतान जो उसका वजीर था, जब उसने देखा कि नफ्स बादशाह को शिकस्त हो गई, उसने वहां से राह फरार अख्तियार कर ली। शैतान वहां से भाग निकला, नफ्स का किला फतह हो गया। दिल बादशाह ने नफ्स को मुशर्रफ बाइस्लाम किया और फिर उसका नाम नफ्से अम्मारा से बदल कर नफ्से लव्वामा रखा। नफ्से लव्वामा रखा, नफ्से लव्वामा से नफ्से मुल्हमा रखा, नफ्से मुल्हमा से फिर वो नफ्से मुतमइन्ना बन गया, जिसके बारे में कुरान ने कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मुतमईन हो जाने वाले नफ्स, लौट मेरी तरफ इस हालत में कि तूने मुझे राजी किया, मैं तुझसे राजी हूं। मेरे बंदों में दाखिल हो जा और फिर बंदों में दाखिल होने के बाद मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अरे रब खुद कहे जन्नत में दाखिल हो जा, तू जन्नत मांगे तो तू अपनी इबादत का अजर मांगता है। अहले अल्लाह जन्नत नहीं मांगते, जन्नत नहीं मांगते, वो उसको उसी से मांगते हैं। किस निस्बत से मांगते हैं? मुस्तफा की निस्बत से मांगते हैं, मदीने वाले की निस्बत से मांगते हैं, हजूर की निस्बत से मांगते हैं, हजरत बाबा पीर दिलशाद की निस्बत से मांगते हैं, पीर मोहम्मद हुसैन की निस्बत से मांगते हैं, पीर नाज़िम शाह की निस्बत से मांगते हैं, हजरत शमसुद्दीन तुर्कमानी परी की निस्बत से मांगते हैं, हजरत साबर पिया की निस्बत से मांगते हैं, बाबा साहब गंजे शकर की निस्बत से मांगते हैं, अरे कुतुब साहब की निस्बत से मांगते हैं, अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन की निस्बत से मांगते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद जारिया, हाजी खाया कुतुब